हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में कल हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी को हम कैसे लॉजिकली डील करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कौन से स्ट्राइक्स हैं जिनको हम बाय या सेल कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस भी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कल कहाँ खुल सकती है। गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट ओपन हो सकती है। बट ऑब्वियस हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए सेकेंड हाफ में हम लेवल्स के ऊपर जंप करेंगे ताकि उन्हें डिस्कस करके हम 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली एंड सस्टेनेबली ट्रेड कर पाए। तो ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो कल यूएस की जो मार्केट है वो नेगेटिव नोट पे क्लोज हुई है। अगर आप देखोगे, जो डाउ है अराउंड 230 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई थी और जो नेस्डेक है अराउंड 160 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई थी। तो यूएस की मार्केट कल एक वीक नोट पर क्लोज हुई थी। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो इस वक्त आप देखोगे तो सारी की सारी यूरोपियन मार्केट काफ़ी गिरी हुई हैं, 2% के आसपास गिरी हुई हैं। तो आप ये कह सकते हो काफ़ी टाइम के बाद एक नेगेटिव सेंटीमेंट नज़र आ रहा है। यूएस की मार्केट भी वीकनेस पे बंद हुई है। जो यूरोपियन मार्केट है उनमें भी एक अच्छा खासा फॉल अभी हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बात करें यूएस के फ्यूचर्स की, वो भी नेगेटिव है। डाउ जोन्स 100 पॉइंट्स नेगेटिव है, नेस्डेक 50 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूड हल्का फुल्का नेगेटिव नज़र आ रहा है ग्लोबल मार्केट्स का, यूरोपियन मार्केट का भी, यूएस मार्केट का भी। अब अगर हम अपनी बात करें आज क्या हुआ, तो निफ्टी स्टार्टिंग में गैप डाउन खुली, उसके बाद उसने एक रिकवरी करने का ट्राई किया, बट एट द एंड एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अराउंड 62 पॉइंट्स नेगेटिव बंद होके गई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अराउंड 276 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। जो सिल्वर लाइनिंग है वो ओनली इतनी है कि निफ्टी स्टिल 250 के ऊपर है, 18,250 के एंड 13 ईएमए के ऊपर है। बैंक निफ्टी स्टिल 43,500 के ऊपर है और ईएमए के ऊपर है। तो दोनों इंडेक्सेस अभी भी अपने क्रूशियल लेवल को गिव अप नहीं करके गई हैं। ये ओनली आज के मार्केट में पॉजिटिव थिंग है। अब ओवरऑल ट्रेंड एक बार देख लेते। तो निफ्टी का अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि 13 ईएमए के ऊपर है, 250 का लेवल है उसके ऊपर है। तो टेक्निकली चार्ट में भी कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही, अभी कोई फर्दर फॉल आने का इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा है। ये क्रूशियल जोन्स है, अगर इन्हें ब्रेक करती है तो हाँ फिर एक हम हेल्दी करेक्शन मार्केट में ज़रूर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 13 ईएमए के जस्ट ऊपर बंद होके गई है और 43,500 के ऊपर बंद होके गई है। आज भी एक और डे था जिसमें 44,000 को ब्रेक करने का ट्राई किया, बट अगेन वो जो अटेम्प्ट था वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो इट्स अ कंटिन्यूस 8th डे जिसमें 44,000 को इंडेक्स ने रीटेस्ट किया है, ब्रेक करने का ट्राई किया है और वो अनसक्सेसफुल रही है। ठीक है, तो स्टिल ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, ऐसी कोई ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें वीकनेस नहीं आई है, क्योंकि स्टिल क्रूशियल लेवल्स के ऊपर है। क्रूशियल लेवल ब्रेक होते हैं तो ज़रूर वीकनेस आ जाएगी। अगर आज के मार्केट की बात करें तो ये आज का मार्केट है। इनिशियली हम गैप डाउन खुले थे और गैप डाउन खुलने के बाद अगर आप देखोगे ये आज की पहली कैंडल है। तो 18,250 के क्रूशियल लेवल के ऊपर खुले थे और उसके ऊपर हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई थी, बुलिश पैटर्न आप कह सकते हो बनाया था। आप इसके बाद बाय कर सकते थे। टारगेट आपका होता है 18,375 से 400 का जोन, जो वीडियो में दिया था, जो आपका यहाँ कहीं पे अचीव हुआ है। 18,375 से 400 के जोन में अगेन इसने बेरिश पैटर्न बनाया, 13 ईएमए भी ब्रेक कर दिया, एक कैंडल सस्टेन करी, इसके बाद पुट बाय कर सकते थे। 18,250 आपका टारगेट हो जाता, वो अप्रॉक्सीमेटली अचीव हो गया। तो दो एंट्री बनी थी, इस कैंडल में और इस कैंडल में, जिनको आप ग्रैब कर सकते थे और डिसेंट आपको प्रॉफिट हो जाता। तो ठीक ठाक डे था, यानी बायर्स भी ग्रैब कर सकते थे, सेलर्स भी ग्रैब कर सकते थे, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट हाफ में अगर आपको मार्केट खुलने के थोड़ी देर बाद तक और सेकेंड हाफ में मोमेंटम था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो ओपन हुई, ओपन होने के बाद डोजी बनाई, ड्रॉ कह सकते हो आप कंक्लूजन,
700 से 750 का जोन आपको दिया हुआ था, जस्ट उस पर ही था ये। और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाई जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन था, तब बाय बनता था। 44 टारगेट होता जो यहाँ अचीव हुआ। 44 पे आई, बेरिश सिग्नल दिया, एनगल्फ बनाया आप कह सकते हो, और 13 EMA ब्रेक कर दिया सस्टेन करके। यहाँ पे पुट बाय हो सकती थी। टारगेट विल भी 700 से 750 का जोन जो यहाँ अचीव हो गया। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में दो दो एंट्री बनी थी, एक कॉल साइड एक पुट साइड, और दोनों ने हमें डिसेंट रिटर्न दे दिए। बैंक निफ्टी में तो एग्जैक्ट टारगेट अचीव हुए हैं, निफ्टी के कॉल वाली साइड में एग्जैक्ट टारगेट अचीव हुए हैं, पुट वाली साइड में ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। तो ये आज का मार्केट था। अब एक बार कल का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कल हमारी इंपॉर्टेंट इवेंट भी है, मंथली एक्सपायरी है। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि मंथली एक्सपायरी पे हम कैसे लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अब जो ये लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये इंडेक्स के लेवल है, स्पॉट अंडरलाइंग एसेट के, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप जरूर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आपके दिमाग में आएगा कौन से स्ट्राइक मैं लूँ, तो जस्ट आउट द मनी वाली आप ले सकते हैं, कॉल भी पुट भी, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उसे डेल्टा के बारे में नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डाल चुके हैं चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप डेल्टा को देख सकते हो। तो सपोर्ट आ रहा है 18,228 से 18,250, 18,000। रेजिस्टेंस आ रहा है 18,375 से 18,400 और 18,500। अब दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 18,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहें, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें, तो आप 18,450 को भी कर सकते हैं। अगर आप पुट सेलर है तो 18,100 वाली को कर सकते हैं, और अगर आप एकदम सेफ प्ले करना चाहें तो 18,000 वाली को कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा। अगर आप ऑप्शन बायर है, ये आपके स्क्रीन पे लेवल्स रहे जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो और कल के मार्केट में लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। आप बेटर विजुलाइज कर पाओ इन लेवल्स को, इसलिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी जो क्लोज हुई है 18,285 पे हुई है। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन की। जो ग्लोबल मार्केट है वो एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं अभी तक, बट कल हमारी मंथली एक्सपायरी है, ऑब्वियस है। और कल जो हम अगर मार्केट यूएस मार्केट रात को नहीं करती है, ऐसी हल्के फुल्के नेगेटिव रहती है, तो फिर हम अपने जो लेवल्स हैं, अपनी जो मंथली एक्सपायरी के लेवल्स हैं, जो भी ओआई के डाटाज हैं, जो भी पोजीशंस हैं, उनके हिसाब से रन होंगे। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं कि अगर कल गैप अप हो तो कैसे डील करें। गैप अप के केस में 18,300 का एक लेवल है जहां पर इस वक्त काफ़ी अच्छे कॉल सेलर्स नज़र आ रहे हैं, 18,300 एंड 400। तो 300 को ले लेते हैं। 300 के ऊपर ओपन हो और या बराबर ओपन हो, कहीं भी क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल 18,300 के ऊपर क्लोज दे दे, इट्स अ कॉल बाय टाइम। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी। टारगेट 18,375 से 400 का जोन हो जाएगा, 500 दूसरा टारगेट हो जाएगा। और अगर क्लोज नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट टाइम, आप पुट बाय करोगे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट क्या होगा, 18,250 पहला, और 228 से 250 का जोन, और एक 18,150। साथ में जब ये ऊपर क्लोज देती है, आप अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए ऑप्शन चेन भी देख सकते हो। अगर ऑप्शन चेन में पुट का ओआई इंक्रीज हो रहा है, कॉल का डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपके व्यू को और स्ट्रांग बनाएगा। और इस केस में जब ये नीचे क्लोज दे रही है तो कॉल का ओआई इंक्रीज हो रहा है, पुट का डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपके व्यू को और स्ट्रेंथन देगा। तो ऐसे भी आप इसे कंबाइन करके अपने व्यू को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉसेस रहेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि हम एक लेवल के साथ डील कर रहे हैं, 18,300 माइनस 50 पॉइंट्स हो जाएगा, यानी 18,250। और स्टॉप लॉस पुट के केस में 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा, तो 18,350 हो जाएगा। ये इंडेक्स के टर्म में, कई बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। नहीं, प्रीमियम के टर्म की अगर बात करें तो 50 पॉइंट्स का डिस्टेंस ले रहा है, 0.4 डेल्टा है, तो 20 पॉइंट्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कॉल में भी एंड पुट में भी। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो तो उसके साथ कैसे डील करना है। निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो फ्लैट में देख लेते हैं एक बार। फ्लैट के केस में जो निफ्टी बंद हुई है 18,285 पे बंद हुई है, यानी यहाँ कहीं पे ओपन होगी। अब अगेन 18,300 के नीचे ओपन हो रही है,
18,228 से 250 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो रही है, तो दो लेवल्स के बीच में ओपन हो रही है। तो देखना पड़ेगा आपको, अगर 300 के ऊपर क्लोज देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, कॉल वाई डिक्रीज हो रहा है, पुट इंक्रीज हो रहा है, तो आप कॉल बाय कर सकते हो 18,375 से 400 के टारगेट के साथ। और गिरती है, इस जोन के नीचे क्लोजिंग देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो 18,250 के टारगेट के साथ आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हो। और अगर इसे ब्रेक नहीं करती है, बाइंग सिग्नल बनाती है, आप कॉल बाय करोगे। 18,300 विल बी योर फर्स्ट एंड 18,375 से 400 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये था कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है लॉजिकली। अब चलते हैं तीसरे केस में, वो ये है कि निफ्टी गैप डाउन भी ओपन हो सकती है। गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। गैप डाउन के केस का मतलब है कि 228 से 250 का जोन आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके नीचे बराबर बीच में कहीं भी खुल जाए, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, तो इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करोगे। 18,150 एंड 18,000 आपके टारगेट हो जाएंगे। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करेंगे 18,300 फर्स्ट और 18,375 से 400 आपका सेकंड टारगेट है। तो ये था कि अगर निफ्टी कल गैप अप खुले, गैप डाउन खुले और फ्लैट ओपन हो तो आपको उसको कैसे डील करना है लॉजिकली। अब चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 43,634 से 650, 500 एंड 300, 43,000। रेजिस्टेंस आ रहा है 44,000, 44,151 से 44,250 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 44,300 के ऊपर वाली कॉल सेल और 42,900 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल के मार्केट में लॉजिकली डील करने के लिए। मैं एक बार विजुलाइज करवा देता हूँ चार्ट में, ताकि बेटर तरीके से चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाए। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी बंद हुई है 677 पे, 43,677 पे। तो गैप अप से देख लेते हैं कि मार्केट गैप अप हो तो क्या करना है। गैप अप के केस में 43,700 से 43,750 का जोन आ रहा है, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। इसके जस्ट नीचे बंद हुई है, तो इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल खरीदोगे। 44,000 आपका पहला टारगेट हो जाएगा। और अगर ऊपर ओपन होके कहीं भी ऊपर होके क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल इस जोन के सस्टेन करे, आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करोगे। टारगेट आपका हो जाएगा 43,628 से 650 का जोन और 43,500। ठीक है, तो ये आपके गैप अप के केस में टारगेट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, क्योंकि हमने ये देख लिया टारगेट क्या होंगे, हमने ये देख लिया कि स्ट्राइक कौन सी लेनी है, जस्ट आउट द मनी वाली, स्टॉप लॉस रह गया। तो स्टॉप लॉस क्या होगा कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं 43,700 से 750, तो इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये इंडेक्स के टर्म में था। प्रीमियम के टर्म में अगर हम बात करें तो 100 पॉइंट्स का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 40 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप के केस में। गैप डाउन देख लेते हैं, सॉरी पहले फ्लैट देख लेते हैं। फ्लैट के केस में क्या है, जो बैंक निफ्टी बंद हुई है 677 पे बंद हुई है, तो 700 से 750 के जोन के जस्ट नीचे खुलेगी और 628 से 650 के जोन के ऊपर खुलेगी। एक्चुअली 628 के अराउंड आपका 13 EMA आ रहा है। तो अगेन वेट करना पड़ेगा कि किस साइड ब्रेकआउट देती है। अगर नीचे ब्रेकआउट देती है, कैंडल क्लोज देती है, सस्टेन करती है, तो 43,500 और 43,200 से 275 के जोन के टारगेट के साथ आप पुट बाय कर सकते हो। और ऊपर ब्रेकआउट देती है तो 44,000 अगेन टेस्ट आउट करने जा सकती है। आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लोगे 44,000 के टारगेट के साथ। ठीक है, तो ये था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो आप कैसे डील करें। लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन में 650 से 632 का जोन आ रहा है, जहाँ पे आपका 13 EMA है, तो बस उसके जस्ट ऊपर बंद होके गई है बैंक निफ्टी। तो अगर इसके नीचे बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम, आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करोगे। टारगेट 43,500 फर्स्ट और 43,200 से 275 का जोन सेकंड हो जाएगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करोगे। टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट होंगे 700 से 750 का जोन और 44,000।
तो ये था कि अगर कल के मार्केट में आपको बैंक निफ्टी को लॉजिकली ट्रेड करना है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में, तो कैसे करें। अब कल हमारी एक्सपायरी है, एक बार ट्राई करते हैं कि ये जानने का कि कल क्या चांसेस है, कहाँ पर हमारी एक्सपायरी हो सकती है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी के अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो जो सबसे ज़्यादा ओआई नज़र आ रहा है पुट साइड, वो आपको नज़र आएगा ये 125.5 जो आ रहा है 18,200 पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे नज़र आएगा 117 पे जो आ रहा है 18,300 पे। तो 18,200 और 300 ये एक दो लेवल आपको मिल रहा है जो एज अ सपोर्ट वर्क करेंगे मार्केट के लिए अभी के डाटा के हिसाब से। रेसिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है 18,400 पे जो काफ़ी दिन से है 149.4। उसके बाद 18,500 पे, और अब लास्ट होते होते डे में 18,300 पे भी काफ़ी कॉल सेलर आ चुके हैं। तो ऊपर के साइड बड़ी कैप्ड लग रही है क्योंकि ऊपर हर 100 पॉइंट के डिस्टेंस पे 300 पे 400 पे 500 पे कॉल सेलर्स ने कॉल राइटिंग करी हुई है। और नीचे अगर आप देखोगे 300 200 क्रूशियल लेवल है, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो चांसेस है 18,100 और 18,000 पे भी पुट राइटिंग्स हो सकती है। तो अपसाइड तो बड़ी कैप्ड है, अपसाइड के तो चांसेस बहुत कम है, डाउन साइड के चांसेस ही नज़र आ रहे हैं। तो कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एक्सपायरी हो सकती है, अपसाइड तो बहुत कैप्ड नज़र आ रही है, अपसाइड के चांसेस तो बहुत कम है, वो 18,000 से 18,300 के इन बिटवीन होनी चाहिए। अभी का डाटा दिखा रहा है कि वो 18,200 से 300 के बीच में होगी। बट मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई तो ये कॉल पुट सेलर जो है वो हट सकते हैं, और फिर जो एक्सपायरी की रेंज है वो स्ट्रेच हो जाएगी। 18,000 क्रूशियल लेवल भी है, तो 18,200 से 300 नज़र आता है एक्सपायरी हो सकती है अगर मार्केट फ्लैट खुली। अगर यूएस की मार्केट रात को गिरती है और हम गैप डाउन होते हैं तो 18,000 से 18,300 तब आ जाएगा अगर इन केस ऑफ गैप डाउन। तो अगर गैप डाउन होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन 18,000 से 18,300 के बीच की है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो जो एक्सपेक्टेशन है वो 18,200 से 300 के बीच की। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। एक बार बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी का 44,000 सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जिसे ब्रेक करने का ट्राई भी हो रहा है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग वहीं पे है 81.4 की। सपोर्ट 43,500 है जो लास्ट एक्सपायरी में भी था, और अगर आप देखोगे तो अगला जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है 43,000 पे। तो अपसाइड तो कैप्ड है, 44,000 के नीचे ही होनी चाहिए, ना तो 6-7 दिन से रेसिस्ट नहीं कर रही होती, अभी तक ब्रेकआउट हो जाता। नीचे 43,500 क्रूशियल लेवल है। सस्पेंस यही होना चाहिए कि मार्केट की 43,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी या नीचे, तो ये क्रूशियल लेवल है। और बाकी अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है मार्केट और सस्टेन करती है, तो इन केस ऑफ गैप डाउन जो एक्सपायरी की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट से, वो रख सकते हैं इन बिटवीन 43 से 43.5, यानी 43,000 से 43,500 के बीच में। क्योंकि गैप डाउन हुई तो पुट सेलर्स 43,000 पे शिफ्ट होंगे क्योंकि लॉजिकली वहीं होना बनता है, एंड देन 43,500 के जो पुट सेलर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, और जो कॉल सेलर की शिफ्टिंग है 43,500 पे हो सकती है। नॉर्मल सिनेरियो में 43,500 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, गैप डाउन के केस में वो 43 से 43.5 के बीच में हो सकती है। तो ये कल की एक्सपायरी की एक बार रेंज थी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरे इंडेक्स पे, फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी ने आज 13 EM में गिव अप कर दिया अनफॉर्चुनेटली, बट देखते हैं कल सस्टेन करती है नहीं। तो सपोर्ट है 250 और 19,000, हल्का सा 250 के नीचे ओपन होके गई है फाइनेंशियल निफ्टी, इसलिए मैंने अभी उसे सपोर्ट ही लिया। रेसिस्टेंस है 323 से 350 का जोन और 500। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, और थोड़ा सा सेफ रखते हैं क्योंकि अभी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी दूर है, यहाँ 18,750 कर देते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, इनकी आप हेल्प से लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। तो ये डिस्कशन था कल की मंथली एक्सपायरी के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन कल की मंथली एक्सपायरी के लिए आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए, आप उसका फ़ायदा उठा सको, कुछ सीख सको,
और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। तो एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।